पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयांस्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयांस्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः निग्रह किम करिष्यति। प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के अधीन होकर के ही वर्तन करता है, व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में कोई भी शासन क्या कर सकता है। ये जो प्रभु जी का वक्तव्य है, ये नैराश्य का वक्तव्य नहीं है। शासन क्या कर सकता है, ये पढ़ के ऐसा लग सकता है कि शायद ये निराशा का वक्तव्य है। यदि ऐसा है तो फिर किसी भी प्रकार के शासन की आवश्यकता क्या है, जबकि शासन तो सर्वत्र दिखाई देता है। तो इसमें समझने की बात ये है कि ये बात सच है कि जीवन का उत्थान शासन से ही होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी ऐसी ही प्रकृति बना ले कि मैं शासन में रहूंगा, तो वो भी एक प्रकृति है। स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते। ये जो चेष्टा है वो चेष्टा जो किसी भी स्थिति में होती है, माने कदाचित विवेक के अभाव में भी जो चेष्टा होती है, उस चेष्टा का नियामक कौन है? बोले पूर्वार्जित संस्कार। पूर्व के धर्म और अधर्म का आचरण करते हुए जो संस्कार बने हैं, वही संस्कार आगामी व्यवहार का नियामक बनते हैं। इस सच्चाई का बहुत बड़ा लाभ है। वो लाभ यह है कि यदि कोई निरंतर धर्माचरण करते हुए सत संस्कारों का ही निर्माण करे, तो वो सत संस्कार ही उसकी प्रकृति बन जाएंगे। और फिर स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते, तो उसकी चेष्टा यहाँ तक कि स्वप्नावस्था में भी जो चेष्टा है,
वहाँ पर तो अहंकार अर्ध जागृत स्थिति में है, विवेक की संभावना कम है। तो वहाँ की भी जो चेष्टा है वह संस्कारों से ही तो नियंत्रित है। इसलिए हमें यदि ये देखना हो कि मेरा संस्कारों से बना हुआ स्वभाव कौन सा है, तो वो उस व्यवहार को देखना पड़ेगा जो व्यवहार हम विवेक के अभाव में भी करते हैं। माने पूरी सजगता के अभाव में भी जो हमारा व्यवहार होता है वो कैसा व्यवहार होता है, वही सूचना देगा कि हमारे भीतर किस तरह के संस्कारों से किस तरह का स्वभाव बना हुआ है। अब यदि कहीं ऐसा लगे कि वो जो व्यवहार है वह धर्म सम्मत नहीं है, इसका मतलब है कि जो पूर्व के संस्कार हैं वो अधर्म आचरण के संस्कार ज़्यादा गहरे हैं, तो वो संस्कार भी पूर्व में किए हुए अधर्म आचरण से बने हैं। इसका मतलब है कि आज जो व्यवहार होगा उसके आज भी संस्कार बन रहे हैं, और वही आज बनने वाले संस्कार आगामी व्यवहार के नियामक बनेंगे। तो पूर्व में धर्म हुआ है या अधर्म हुआ है और उनसे बने हुए संस्कार, उनका परिमार्जन करना या उनको बदलना ये तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आज जो संस्कार बन रहे हैं उन संस्कारों को दिशा देना ये हमारे हाथ में है, क्योंकि आज बनने वाले संस्कार ही आगामी जीवन में होने वाले व्यवहार के नियामक बनेंगे। इसलिए ये एक तरह का एक सुविधा है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे व्यक्ति जब धनार्जन करने के सामर्थ्य रखता है, जिस समय वह युवा है, धन अर्जित कर सकता है, उस समय वह इतना धन अर्जित कर ले कि जब वह धनार्जन करने के योग्य न रह जाए तब भी उसका धन उसके काम आवे। इसीलिए व्यक्ति धन का संचय करता है, एफडी बनाता है। तो इसी तरह से हम जो संस्कारों का संचय कर रहे हैं वही संस्कार हमारे आगामी व्यवहार का नियामक होंगे, क्योंकि वही हमारे स्वभाव का निर्माण करेंगे। इसलिए अब जब ये समझ पैदा हो जाए, समाज में एक वाक्य बोला जाता है, जब जागो तभी सवेरा। तो कल तक हमें ये रहस्य नहीं मालूम था कि स्वभाव कैसे बनता है, स्वभाव का नियंत्रण कैसे होता है, स्वभाव के द्वारा व्यवहार का नियंत्रण कैसे होता है। तो ये सब रहस्य, ये सारा विज्ञान जब नहीं मालूम था तो आदमी कुछ भी करता है। आप देखिए हमारे भीतर एक ऐसी नैसर्गिक रूप से घटना घट रही है, उस घटना में हमारा कोई कृतित्व नहीं है। नैसर्गिक रूप से ऐसी घटना घटती चली जा रही है कि हम जो भी व्यवहार करते हैं उस व्यवहार के फुटप्रिंट अंकित होते जा रहे हैं। निरंतर संस्कारों का निर्माण होता जा रहा है। यहां तक कि स्वप्न जगत में जो हमने व्यवहार किया है, स्वप्न जगत में हमने जो दृश्य देखे हैं, जो शब्द सुने हैं, उनके भी संस्कार पड़े। उनके भी संस्कार पड़े। इसका प्रमाण क्या है? संस्कार पड़े इसका प्रमाण ये है कि हम कालांतर में उसको याद कर पाते हैं। तो जो स्मृति है वह तो संस्कारों से ही प्रकट होती है। तो स्वप्न में हमने ये दृश्य देखा था, जागने के बाद हम चर्चा करते हैं
तो चर्चा करते समय वह दृश्य हमारे चित्त में उभरता है। इसका मतलब है कि जिस समय हम स्वप्न में देख रहे थे उस समय उसके संस्कार भी पड़ रहे थे। तो संस्कारों का बनते जाना ये एक नैसर्गिक व्यवस्था है। हमारे पास स्वातंत्र्य क्या है? स्वातंत्र्य यह है कि हम वैसा व्यवहार करें जिनके संस्कारों को हम संचित करना चाहते हैं, और उस तरह का आचरण न करें जिनके संस्कार हमें नहीं चाहिए। क्योंकि व्यवहार होगा तो संस्कार पड़ेंगे, माने वहां हमारा स्वातंत्र्य नहीं है। अगर हम ये चाहें कि हम व्यवहार तो करेंगे लेकिन संस्कार न बनने पावे, ये संभव नहीं है। तो फिर नियमन का क्षेत्र क्या बचा? बोले धर्म या अधर्म। तो जिस तरह से पूर्व जन्म में किए हुए धर्म और अधर्म के संस्कार बने और वही हमारी प्रकृति बन गई, वही हमारा स्वभाव बन गया, वही आज हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है। इसका मतलब है कि आज भी जो हमारा व्यवहार है वो संस्कारों का निर्माण करेगा, और आगामी जीवन में वही संस्कार फिर हमारे स्वभाव के निर्धारक होंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं तयोहो वशम न आगच्छेत। माने कोई ऐसा व्यवहार हो जो इच्छा परायण होकर के हम कर रहे हों, लेकिन कदाचित वह धर्म सम्मत ना हो, कदाचित वह शास्त्र सम्मत ना हो, तो भगवान कहते हैं वशम न आगच्छेत। ये सावधानी है। और हमने कभी बोला होगा कि सभ्य समाज या सभ्य व्यक्ति वह होता है जो अपने संस्कारों से अनुशासित होता है। वो अनुशासन नहीं जो डंडे के बल पर होता है। भाई एक अनुशासन होता है डंडे के बल पर होता है। जैसे लोग विदेशों में जाते हैं, किसी किसी देश में जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ लोग बड़ी सतर्कता से व्यवहार करते हैं, रास्ते में कुछ फेंकते नहीं हैं, हॉर्न नहीं बजाते हैं, तो गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं, गाड़ी सी जो जिस रास्ते पर जानी चाहिए उसी रास्ते में चलाते हैं। तो ये सब देख करके लोगों को लगता है देखो कितना अच्छा देश है, कितना अच्छा शहर है। लेकिन वो सब इतना अनुशासन क्यों है? आप खुद ही बताते हो कि वहां जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। एक चॉकलेट खाई और रैपर फेंक दिया रास्ते में तो वो कैमरे में कैद हो गया और उसका हर्जाना उसके घर में आ जाएगी, वो पर्ची आ जाएगी। तो व्यक्ति जो उस रास्ते पर चल रहा है वो अनुशासित दिख रहा है। किसके बल पर? सीसीटीवी के बल पर। तो एक अनुशासन होता है जो डंडे के बल पर किया जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, जगह जगह पर लोग खड़े हैं, तो वहां व्यक्ति बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देगा, अच्छे से व्यवहार करता हुआ दिखेगा, अनुशासित दिखेगा। दूसरा व्यक्ति डंडे के बल से अनुशासित नहीं है, उसके संस्कार कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे गलत रास्ते पर नहीं जाना है, मुझे कहीं गंदगी नहीं करना है। तो ये उसके संस्कार उसको अनुशासित कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति या जो समाज इस तरह से संस्कारित हो जाए कि उसके संस्कार ही उसको अनुशासित करें, कहते हैं वो सभ्य समाज माना जाता है। तो वहां डंडे की आवश्यकता नहीं है, वहां कैमरे की आवश्यकता नहीं है, वहां पुलिस की आवश्यकता नहीं है।
तो क्या आपको लगता है कि हमारा देश बिल्कुल भी अनुशासित नहीं है? कई देशों से कई गुना ज्यादा अनुशासित है। वो चाहे भले थोड़ी सी अस्त व्यस्तता दिखती हो, चाहे भले अव्यवस्था दिखती हो, लेकिन ये देश जो अनुशासित है वो अपने संस्कारों से अनुशासित है। जिन देशों के लोग बात करते हैं वो मालूम ही नहीं है, वो कई बार तुलना करते हैं और गलत ढंग से तुलना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के किसी शहर में रात्रि में अगर 1 घंटे के लिए बिजली गुल हो जाए तो वहां लूटपाट मच जाएगी। ये स्थिति है। लगता है कि लोग बड़े सभ्य हैं, बड़े अनुशासित हैं। वहां जो दंड है, जो जुर्माना है, वो इतना जबरदस्त है। तो वो सभ्यता भी ठीक है, वो अनुशासन भी ठीक है, लेकिन यहां पर महाराज महात्माओं की सभाएं होती हैं, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख तक जनता होती है, और शायद उसको नियंत्रित करने के लिए एक पुलिस वाला भी वहां नहीं होगा। हाँ? उन देशों में अगर छोटी सी गैदरिंग भी करनी है, 150 लोगों की गैदरिंग करनी है, तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, और वहां से गार्ड्स आते हैं, तब वहां गैदरिंग होती है। हमारे देश में इतनी बड़ी भीड़ होती है और व्यवस्थित ढंग से सब कुछ चलता है। किसी भी सभा में, किसी भी महात्मा के सत्संग में ये नहीं सुना गया कि वहां कोई बम विस्फोट हो गया या वहां कोई भगदड़ मच गई। वहां तो कोई गार्ड नहीं थे। तो जो संस्कारों से अनुशासित है वो सभ्य समाज है। इन बातों को भी हम लोगों को जानना चाहिए। कई बार लोगों को गलत तरह की धारणाएं बन जाती हैं। 2-4 देशों का भ्रमण करके आगे ऊपर ऊपर सब कुछ देख लिया तो बड़ा साफ सुथरा चीजें व्यवस्थित दिखी, तो महाराज अगले दिन से इंडिया इंडिया बोलने लगे। इंडिया में ये होता है, इंडिया में वो होता है, तो वहां तो इतना अच्छा है। अरे कितना जानते हो भारत को? तो ये जो स्वभाव है, बात क्या चल रही कि स्वभाव का नियामक है हमारे संस्कार, और वह स्वभाव हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। व्यवहार इच्छापरायण न होवे, शास्त्र सम्मत होवे, तो वैसे ही संस्कार बनेंगे और वही फिर हमारे स्वभाव का निर्माण करेंगे। यहां पर प्रभु जी बोलते हैं, विगुणः अपि स्वधर्मः श्रेयान्। अर्जुन, तुम कह रहे थे कि भैक्ष्य चर्या में भी मुझे श्रेय दिखाई देता है। अर्जुन बोल रहे थे ना, श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके। तो मुझे भिक्षा जीवन जीने में भी श्रेय दिखाई देता है। और दूसरी तरफ जब स्वधर्म की बात हुई तो बोलते हैं, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि। जो स्वधर्म है वो घोर दिखाई दे रहा है, हाँ? और जो भिक्षा जीवन है वो श्रेयस्कर दिखाई देता है। तो भगवान इस विचार पर मानव की आघात करते हैं कि स्वधर्म चाहे भले कठिन क्यों ना हो, विगुणः अपि, विगुणः का अर्थ है कि उसमें चाहे कठिनाई ही क्यों ना हो, स्वधर्म का व्यवहार करते समय चाहे ऐसा लगे कि इसमें तो बड़ी नीरसता है या इसमें तो बड़ी कठिनाई है, लेकिन फिर भी वह स्वधर्म ही श्रेयस्कर है। मने चाहे युद्ध रूपी स्वधर्म घोर ही क्यों ना लगता हो, लेकिन वही श्रेयस्कर है। और परधर्म, भिक्षाजीवी जीवन जीने को कह रहे थे, भयावह।
वो चाहे परधर्म का अनुष्ठान करते समय ऐसा लगे कि इसमें तो बड़ी सहजता है। सुअनुष्ठितात परधर्मात् स्वनुष्ठितात। तो यहां ये विवेक करना होगा। स्वधर्म का प्रसंग पहले आया है तो हमने चर्चा की है। तो अपने वर्ण, अपनी आयु, अपने पद, अपने आश्रम, इन सब के अनुसार जो मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, ये हम सभी जानते हैं। तो वह कर्तव्य हो सकता है किसी मौके पर ऐसा लगे कि इसका निर्वाह करना कठिन है, या इसके निर्वाह में कोई गुण नहीं दिखाई देता है, और कोई दूसरे का धर्म होवे, उसको देख करके लगे कि देखो ये कितना अच्छा काम है। माने सन्यासी को लगे कि गृहस्थ का काम अच्छा है, गृहस्थ को लगे कि सन्यासी का काम अच्छा है। तो वो हुआ परधर्म, और उसमें कदाचित अच्छाई भी नजर आती हो, उसमें सुखरूपता भी नजर आती हो। वो हो सकता है हमारी रुचि के अनुकूल भी पड़ता हो। परधर्म हो सकता है हमारी रुचि के अनुकूल भी पड़ता हो, लेकिन फिर भी वो पतन का कारण है। और स्वधर्म कदाचित रुचिकर नहीं होने पर भी, हमारे पसंद का नहीं होने पर भी, यदि वह मेरा स्वधर्म है तो वही मेरे कल्याण का साधन है। सुअनुष्ठितात परधर्मात् विगुणः अपि स्वधर्मः श्रेयान्। देखिए, स्वधर्म की जब चर्चा हमने करी थी तो केवल याद दिलाने के लिए कुछ बातें करते हैं। स्वधर्म में एक तो हम लोगों ने देखा था, एक हमारी सामाजिक पहचान होती है, उसके अनुसार एक धर्म निर्धारित होता है, और एक हमारी शास्त्रीय पहचान होती है, उसके अनुसार एक धर्म निर्धारित होता है। और एक धर्म है जो पारमार्थिक है, जो हमारा अपना स्वरूप भूत धर्म है, वो है सच्चित आनंद स्वरूप। ये हमारा माने मुख्य धर्म है, क्योंकि ये हमारा अपना स्वरूप है। तो हमारा सारा, चाहे वो सामाजिक स्वधर्म हो, चाहे वो शास्त्रीय स्वधर्म हो, ये सारे स्वधर्म यदि उस अपने स्वरूपावस्थान की ओर जाने में सहयोगी बन रहे हैं, तभी वो वास्तव में स्वधर्म कहलाएंगे। एक कसौटी भी ध्यान में रख लेना कि मान लीजिए कोई ऐसा सामाजिक दायित्व है जो हमको लगता है कि ये मेरा स्वधर्म है, लेकिन वह स्वधर्म मेरे स्वरूप की ओर अवस्थान करने में यदि व्यवधान बनने लगे तो फिर वह स्वधर्म की कोटि में नहीं आएगा। सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत होने पर भी, अब ये थोड़ा प्रौढ़ चर्चा है, आप जितना समझ सकते हैं समझें। ऐसा कोई कर्म लगे, ऐसा कोई धर्म लगे जो कि ये तो मेरा पारिवारिक दायित्व है, ये तो मेरा सामाजिक दायित्व है, और परिवार और समाज के द्वारा वह स्वीकृत भी है, और शास्त्र में भी उसकी अनुमति है। ऐसा कोई कर्तव्य होने पर भी यदि वह कर्तव्य स्वरूपावस्थान के यात्रा में कहीं रुकावट पैदा करे तो फिर वो स्वधर्म भी स्वधर्म नहीं कहलाएगा। शास्त्रों में जब कर्म की भी चर्चा हुई है तो कर्म वही सत्कर्म है जो सत की ओर जाने में सहयोगी हो। इसलिए सामाजिक धर्म, शास्त्रीय धर्म, और फिर सबसे बढ़ करके अपने स्वरूप भूत धर्म। अब आप देखिए,
अगर बिल्कुल शुद्ध पारमार्थिक दृष्टि से चर्चा की जाए तो जीवत्व भी वास्तव में हमारा असली धर्म नहीं है। जीवपना भी उपाधियों का धर्म है। औपाधिक धर्म है। तो औपाधिक धर्म है माने परधर्म हुआ। तो वास्तव में यदि स्वधर्म की कोई बिल्कुल एक्यूरेट परिभाषा अगर कोई होगी तो वो अपने निज स्वरूप का जो स्वभाव है वही स्वधर्म है। अब यदि उस स्वधर्म में भगवान क्या कह रहे हैं, स्वधर्म में निधनम श्रेया, तो इस वाक्य को यदि पारमार्थिक दृष्टि से विचार करें तो अपने सच्चित आनंद स्वरूप में जीवत्व की यदि मृत्यु हो जाए, अपना पारमार्थिक स्वधर्म यदि जागृत हो जाए और उसमें निधन हो जाए, किसका? व्यक्तित्व का, जीवत्व का, यही परम श्रेय है। भगवान क्या बोलते हैं? स्वधर्मे निधनम श्रेय। ये बिल्कुल पारमार्थिक दृष्टि से तो इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने उस पारमार्थिक स्वरूप भूत धर्म को भुला करके अन्य उपाधियों के धर्मों को ही अपना धर्म मान बैठे तो परधर्म है और वो भयावह है। क्यों भयावह है? क्योंकि वह संसरण का हेतु बनता है। ये तो बिल्कुल पारमार्थिक दृष्टि से चर्चा हुई और ये अर्थ भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई अनौचित्य नहीं है। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखें कि हम में से हर व्यक्ति का अपना अपना दायित्व, अपना अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित है और हम सभी को मालूम भी है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमने वो काम किया जो काम दूसरे का था। तो अपना काम तो छोड़ दिया, दूसरे का काम कर दिया। उससे क्या होगा? व्यवस्था में बिखराव आता है। अपना धर्म छोड़ करके दूसरे का धर्म करने में निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि वो अच्छा लग रहा था, वो काम हमको अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने कर दिया। आप देखिए, समाज में व्यवस्थाएं ही इस तरह से बिगड़ती हैं। चाहे वो कोई सामाजिक संगठन हो, चाहे छोटा सा परिवार ही क्यों ना हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे आध्यात्मिक संगठन हो, जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं देश को संचालित करने के लिए, उन व्यवस्थाओं में गड़बड़ी वहीं होती है जब व्यक्ति उस कागज में साइन करता है जिसमें उसको नहीं करना चाहिए। तो लोग बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं, ये मेरे काम में टांग अड़ाता है, ऐसे बोलते हैं। माने क्या? वो परधर्म का अनुष्ठान करना चाहता है और वो ऐसा तभी करना चाहता है जब वो अपना धर्म छोड़ देता है। अन्यथा आदमी के पास फुर्सत किधर है भाई? क्या किसी के पास स्वधर्म की कमी है? लेकिन जब वो अन्य के काम करने जाता है, इसका मतलब है कि उसने अपना काम छोड़ा है। और ये भयानक स्थिति है, क्योंकि इससे हर स्तर पर व्यवस्था बिगड़ती है। शुभ व्यवस्था कहां होती है? जहां जिसका जो कार्य निर्धारित किया गया, वर्ण के अनुसार जिसका जो कार्य निर्धारित किया गया। रामराज्य की व्यवस्था में तो आप पढ़ेंगे कि वहां पर जिस वर्ण के अनुसार
जो कार्य समाज और शास्त्र ने निर्धारित किया है वो निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। जब राम राज्य की व्यवस्था हुई अयोध्या में, तो वहां पर जो व्यवहार हो रहा है वो किस तरह से व्यवहार हो रहा है? बोलते हैं निज निज धर्म। कोई ब्राह्मण वर्ण का है तो जो ब्राह्मण का धर्म है वो उसमें प्रवृत्ति कर रहा है, क्षत्रिय है क्षत्रिय का जो धर्म है उसमें प्रवृत्ति कर रहा है, कोई सन्यासी है तो सन्यासी का जो धर्म है उसमें प्रवृत्ति कर रहा है। तो इस तरह से अपने वर्ण आश्रम और पद के अनुसार जिसका जो धर्म है शास्त्र सम्मत तरीके से वो उसी धर्म का अनुसरण कर रहा है, तो सुव्यवस्था का निर्माण होता है। निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, श्रुति सम्मत तरीके से अपने अपने धर्म का अनुसरण करते हैं तो उसमें व्यवस्था बनती है। अच्छा, परधर्मो भयावह, इसका आध्यात्मिक एक अर्थ और भी देखते हैं। पहले चर्चा हुई है इस मुद्दे पर, हालांकि केवल आप एक बार याद कर लें कि हम सभी को जो भी वर्ण प्राप्त है या जो भी परिवार समाज माता पिता प्राप्त हुए हैं वो सब पूर्वार्जित संस्कारों के अनुसार हुए हैं। तो अगर किसी को ब्राह्मणी वृत्ति प्राप्त है तो इसका मतलब है कि उसके भीतर ब्राह्मणत्व के संस्कार हैं। हम ब्राह्मणी वृत्ति बोल रहे हैं, इसको ध्यान में रखना। कई बार हो सकता है कि ब्राह्मण परिवार में किसी का जन्म हुआ हो लेकिन ब्राह्मणी वृत्ति ना हो, किसी का क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ हो लेकिन क्षत्रिय वृत्ति ना हो। तो हमें जो वृत्ति प्राप्त है पूर्व से ही, वो हमारे पूर्व के संस्कारों के आधार पर प्राप्त है। अब उसके अनुरूप ही यदि हम कार्य क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो क्या होगा कि वो जो पूर्वार्जित संस्कार थे उन संस्कारों का क्षय होगा। अपने वर्ण आश्रम अपनी पहचान के अनुसार जब हम कर्म का पालन करते हैं तो उससे हमारे भीतर के जो संस्कार हैं उन संस्कारों का क्षय होता जाता है, और संस्कारों का क्षय होकर के ही फिर अंतःकरण शुद्ध होता है और वह आत्मविद्या का अधिकारी बनता है। ये व्यवस्था तो है स्वधर्म का पालन करने में। और यदि हमने अपने स्वधर्म को छोड़ दिया, परधर्म का पालन करना शुरू किया, इसका मतलब यह है कि हमारे जो पूर्व के संस्कार थे उन संस्कारों का क्षय नहीं हुआ, उनके क्षय होने का अवसर हमने छोड़ दिया और दूसरे के धर्म को अपना करके हम और नए संस्कारों का संचय करने लगे। तो पूर्व के संस्कारों का क्षय तो हुआ नहीं और नवीन संस्कारों का संग्रह होने लगा, और इससे चित्त और प्रक्षालित होने की बजाय वह और ज्यादा संस्कारों से भारी होता चला जाएगा और वो उतना ही अध्यात्म के मार्ग में रुकावट का कारण बनेगा। इसको व्यवहार में देखिए, जैसे एक व्यक्ति है तो गृहस्थ जीवन में गया, विधिवत तरीके से गृहस्थ जीवन में गया और गृहस्थ जीवन के कर्मों को करना ही उसका स्वधर्म है। अब यदि तो वह अपने उस आश्रम के अनुसार धर्म का पालन करता है तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसके जीवन में वैराग्य का उदय होगा और वह वैराग्य की ओर जाएगा, धर्म ते विरति। अच्छा, अब वो गया तो गृहस्थ जीवन में और गृहस्थ संबंधी उसके भीतर संस्कार भी हैं, लेकिन वो गृहस्थ जीवन में आने वाली जो अड़चने हैं, जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों से भयभीत होकर के वो संन्यास धर्म का आचरण करने लगा। तो क्या हुआ, गृहस्थ जीवन के जो संस्कार थे उनका क्षय हुआ नहीं और इसलिए वैराग्य की संभावना समाप्त हो गई
और वो नए आश्रम के संस्कारों का संचय करने लगा। वो फिर भयावह स्थिति है। क्यों भयावह स्थिति है? क्योंकि उसके आत्मोत्थान का मार्ग और ज्यादा अवरुद्ध होता चला जाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं परधर्मो भयावह, क्योंकि वह और नए संस्कारों के संग्रहित होने का क्षेत्र बन जाता है। और यदि अपने स्वधर्म का आचरण होता रहे तो जो पूर्वार्जित संस्कार हैं उनका क्षय होता चला जाएगा और वह वैराग्य को धारण करने का अधिकारी बनेगा। इसलिए उन्हें अर्जुन को स्पष्ट रूप से और हम सभी को प्रभु जी ने आदेश दिया, स्वधर्म निधनम श्रेया। अपने धर्म का पालन करते हुए ही जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अर्जुन बड़े एकाग्रता के साथ भगवान के वचनों को सुनते हैं और यहाँ पर अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया है, वो हम श्लोकों का पाठ करते हैं पहले। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः। अर्जुन उवाच यद्यपि अनर्थमूलं ध्यायतो विषयान् पुंसः रागद्वेषौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इति च उक्तं विक्षिप्तं अनवधारितं च तद् उक्तं तत्संक्षिप्तं निश्चितं च इदम् एव इति ज्ञातुम् इच्छन् अर्जुन उवाच ज्ञाते हि तस्मिन् तद् उच्छेदाय यत्नं कुर्याम् इति। अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन् राज्ञा इव भृत्यः अयं पापं कर्म चरति आचरति पूरुषः स्वयं अनिच्छन्न अपि हे वार्ष्णेय वृष्णिकुलप्रसूत बलाद् इव नियोजितः राज्ञा इव इति उक्तो दृष्टान्तः। सो अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया कि भगवान, आपने कहा कि स्वधर्म ही श्रेयस्कर है, स्वधर्म का आचरण करने में ही श्रेय की प्राप्ति होती है, श्रेय की सिद्धि होती है। मैं इस बात को समझता हूँ, आपकी कही हुई बात मुझे पूरी तरह से समझ में आती है। मेरा स्वधर्म क्या है ये मुझे मालूम भी है, मेरा सामाजिक धर्म क्या है, शास्त्रीय धर्म क्या है, वो सब मैं जानता हूँ। लेकिन ऐसा होने पर भी भगवान, कई बार मैं अपना स्वधर्म नहीं कर पाता। विवेक पूरा होने पर भी, समझ होने पर भी कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मैं अपना स्वधर्म नहीं कर पाता और परधर्म का आचरण कर देता हूं। तो जब ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरे विवेक से नहीं हुआ,
तो ऐसा लगता है कि मेरे भीतर कोई देवता बैठा हुआ है। आदमी खोजता है ना किसी और को। ये भी एक स्वभाव ही है कि हम खोजते हैं कि कोई और जिम्मेदारी लेने वाला मिल जाए। तो अर्जुन बोलते हैं, हे वार्ष्णेय, ये यहाँ पर संबोधन किया है अर्जुन ने भगवान, हे वार्ष्णेय, वृष्णि कुल प्रसूतः। वृष्णि कुल में भगवान का अवतरण हुआ है, इसलिए उनकी एक संज्ञा है वार्ष्णेय। हे वार्ष्णेय, अथ अयम पुरुषः पापम चरति। अयम पुरुषः, यह जो व्यक्ति है, यह जो पुरुष है, मैंने अर्जुन ने सीधे ये नहीं कहा कि मैं पाप में आचरण करता हूँ। बोलते हैं यह जो पुरुष है, मेरे भीतर बैठा हुआ जीव है, व्यक्ति है। अयम पुरुषः किम करोति, बोले पापम चरति। कभी कभी, कभी कभी आप जोड़ लेना, हमेशा थोड़े पाप में आचरण करता है, कभी कभी। अयम पुरुषः पापम चरति। बोले अच्छा, कभी कभी तुम पाप का आचरण करते हो, तो अपनी इच्छा से करते होगे भाई, इसमें प्रश्न क्या है? तुम्हारी इच्छा होती होगी तो करते होगे। बोलते हैं नहीं भगवान, अनिच्छन्नपि, मेरी इच्छा नहीं रहती है कि मैं परधर्म का अनुष्ठान करूं, लेकिन अनिच्छन्नपि अयम पुरुषः पापम चरति। नहीं चाहते हुए भी मैं वो बात बोल देता हूं जो नहीं बोलनी थी, नहीं चाहते हुए भी मैं वो कार्य कर देता हूं जो मैं स्वयं ही करने के बाद देखता हूं कि क्या मैंने ऐसा करने को चाहा था। प्रायः ऐसी जब स्थिति होती है तो विवेक जगता है तब जब वो चीज हो चुकी होती है। तो फिर हम अपने आप से ही यदि प्रश्न करें कि क्या मैंने चाहा था वैसा करना, वैसा करने की योजना बनाई थी क्या, तो देखने से लगता है कि अनिच्छन्नपि, इच्छा नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, लेकिन अनिच्छन्नपि अयम पुरुषः पापम चरति। अच्छा अर्जुन, ठीक है, अब इसमें प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न ये है, केन प्रयुक्ता, ये जो पाप का आचरण किया इसने, किसके द्वारा प्रयुक्त होके किया? इसका प्रयोक्ता कौन था? कोई बोले कि तुम ही थे, और कौन था? बोलते नहीं नहीं, कोई देवता होगा शायद। क्योंकि अनिच्छन्न, मैं अपने लिए तो मैंने बोल दिया अनिच्छन्न भी, मेरी इच्छा तो थी नहीं, और बिना इच्छा के कोई प्रवृत्ति होती नहीं है। तो इसलिए केन प्रयुक्ता, इसका प्रयुक्ता कौन था? इसका मतलब तो तुम्हारे भीतर कोई और भी बैठा हुआ है क्या? बोले मैं वही तो जानना चाहता हूं कि कोई बैठा है या कैसे होता है। और वो जो भी है उसने मुझको बलात् उधर प्रेरित किया। क्या बोलते हैं? बलात् इव नियोजितः, यह वह कार्य करने के लिए बलात् नियोजित किया गया। तो अयम पुरुषः नियोजितः, यह जो पुरुष है, ये जो व्यक्ति है, ये नियुक्त किया गया क्या करने के लिए? पापम। पापम का अर्थ आप ध्यान रखना, तो जो हमारे स्वधर्म के अनुरूप नहीं था, परधर्म था। परधर्म का आचरण इसने किया या करता है,
और अपनी योजना से नहीं करता, अपनी इच्छा से नहीं करता है। तो बलाद इव नियोजितः केन प्रयुक्तः, किसके द्वारा ये प्रयुक्त हुआ है? भगवान भाष्यकार दृष्टांत देते हैं, जैसे राजा किसी भृत्य को नियुक्त करता है किसी काम में, तो ऐसा लगता है कि यहाँ जो करने वाला है वो जिस समय कर रहा था उस समय बिल्कुल नौकर की तरह से कर रहा था, भृत्यवत। क्योंकि विडंबना ये है कि आदमी अपने आप को झुठला नहीं पाता है, इसलिए वो उसको अंदर ये वृत्ति तो रहती है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी भृत्यवत करोति, का प्रयोजका केन प्रयुक्ता, किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? माने इस प्रश्न में ऐसा दिखाई देता है कि भीतर से तो हम जानते हैं कि किया हमने ही है, लेकिन बस बात इतनी सी है कि कोई और जिम्मेदारी लेने वाला मिल जाए। केन प्रयुक्त, अरे भाई ये केन शब्द कहां से आया? तुम सीधे सीधे कहो ना, मया प्रयुक्त, मेरे द्वारा ही प्रायोजित हुआ। तो प्रश्न में कहीं वो सब हम लोगों की कमजोरी ही है। अर्जुन तो उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी ऐसा करते हैं, हम खोजते हैं, वो एक्सक्यूज खोजते हैं, वो कोई तरीका खोजते हैं जिससे कि हम किसी और को जिम्मेदार ठहरा सकें। वो बोलते हैं अयम पुरुषः, हे वार्ष्णेय, अयम पुरुषः केन प्रयुक्तः पापं चरति अनिच्छन्नपि बलाद इव नियोजितः। भगवान बोलते हैं अर्जुन, किसी और को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् विद्येनमिह वैरिणम्। शृणुत्वं तं वैरिणं सर्वानर्थकरं यं त्वं पृच्छसि। श्री भगवानुवाच ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शास्त्रीयः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इति ऋणा। ऐश्वर्यादिषट्कं यस्मिन् वासुदेवे नित्यम् अप्रतिबद्धत्वेन सामस्तेन च वर्तते। उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च स वाच्यो भगवान् इति। उत्पत्त्यादि विषयं च विज्ञानं यस्य स वासुदेवः वाच्यो भगवान् इति। काम एष सर्वलोकशत्रुः यन्निमित्ता सर्वानर्थप्राप्तिः प्राणिनां स एष कामः प्रतिहतः केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते। अतः क्रोधः अपि एष एव। रजोगुण समुद्भवो
रजोगुणात् समुद्भवः यस्य स कामः। रजोगुण समुद्भवः, रजोगुणस्य वा समुद्भवः। कामो हि उद्भूतो रजः प्रवर्तयन् पुरुषं प्रवर्तयति। तृष्णया हि अहं कारितः इति दुःखितानां रजः कार्ये सेवादौ प्रवृत्तानां प्रलापः सूयते। महाशनो महद असनम् अस्य इति महाशनः अतएव महापाप्मा। कामेन हि प्रेरितो जन्तुः पापं करोति। तो विद्धि एनं कामम् इह संसारे वैरिणम्। अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में भगवान बोलते हैं, तुम्हारे ही भीतर तुम्हारा एक शत्रु रहता है, वैरिणम विद्धि। एक दुश्मन की पहचान करो तुम। वह दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे ही भीतर है। शृणुत्वम तम वैरिणम। वो वैरी क्या करता है? बोले सर्व अनर्थ कर्म, समस्त अनर्थों का करता है वह वैरी। यम त्वम पृच्छसि, जिसके विषय में तुमने पूछा है। यहां पर तो भगवान भाष्यकार तो श्री भगवान वाच इस शब्द पर भाष्य लिखते हैं। हालांकि ये शब्द कई बार आया है। द्वितीय अध्याय में कम से कम 2 बार आया। एक बार शुरू में ही अशोच्यानन्व शोचस्तम, वहां पर श्री भगवान वाच आया। फिर जब स्थित प्रज्ञ के विषय में पूछा गया तब फिर वहां श्री भगवान वाच आया। प्रजहाति यदा कामान, उस श्लोक के पहले। फिर तीसरा अध्याय आरंभ हुआ तो यहां जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो फिर श्री भगवान वाच आया आरंभ में। और अब चौथी बार यहां पर श्री भगवान वाच आया। यहां आकर के भगवान भाष्यकार तो इस शब्द पर तो भाष्य लिखते हैं। श्री भगवान वाच माने क्या? क्योंकि देखिए, श्री भगवान वाच जो शब्द है ना, भगवान शब्द पर भी सभी की एक जैसी धारणा नहीं है। क्योंकि कई ऐसे विचारक हैं, कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि श्री कृष्ण कोई भगवान नहीं है। क्या है? बोले एक महापुरुष हैं, वो महामानव है। ऐसे नहीं, विचार तो दुनिया में बहुत तरह के होते हैं ना। महर्षि अरविंद जी ने ये बात कही कि जो अवतार हैं, जिनको हमारे शास्त्र अवतारी पुरुष कहते हैं, वो बोलते हैं वो कोई भगवान का अवतार नहीं है, बल्कि वो अति मानव है। एक शब्द उनका अपना दिया हुआ है, अति मानव। यानी जो मनुष्यों की प्रकृति होती है उससे थोड़ा सा वो एक्सेल करते हैं। उनका जो ज्ञान है, उनकी जो प्रतिभा है, वो मनुष्यों से थोड़ा बढ़ करके है, इसलिए वो महामानव की कोटि में रखे जाने चाहिए। इस तरह की बातें भी समाज में देखने सुनने को मिलती हैं। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान के द्वारा ये बात कही गई। श्री भगवान कौन है? तो यहां पर भगवान भाष्यकार 2 श्लोक उद्धृत करते हैं विष्णु पुराण से। उसमें से एक श्लोक तो हम लोगों ने पहले भी देखा है। श्री भगवान वाच ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इति ऋणा। तो 6 भग होते हैं। इन भगों की समग्रता जहां होती है उनको बोलते हैं भगवान। जैसे धनवान शब्द बनता है, उसी तरह से जहां समग्रता में ये चीजें विद्यमान हों, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम सभी में भी होती हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ऐश्वर्य माने शासन करने की जो योग्यता है, माने आप कह सकते हैं बल से ही शासन होता है। तो एक तो भग हो गया बल,
दूसरा धर्म, तीसरा यश, चौथा श्री, श्री माने संपदा, धन, फिर पांचवा वैराग्य और छठा मोक्ष। तो 6 भाग माने गए हैं और ये 6 भाग जहां समग्र रूप में होवे। नहीं, कभी भी जब हमारे मन में यह प्रश्न उठे कि जब हम भगवान शब्द बोलते हैं तो उसका व्युत्पत्ति अर्थ क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बोले दुनिया में जितना भी बल है वो समूचा बल जिसके आश्रित होकर के रहता है। थोड़ा थोड़ा बल हम सभी में है, लेकिन इस सृष्टि में जितना भी बल है वो सारा का सारा बल जहां आश्रित होकर के रहता है वो भगवान कहलाते हैं। बलम बलवताम चाहम, समग्र बल वहां रहता है। इसलिए बीच में एक शब्द आया समग्रस्य, ऐश्वर्य से समग्रस्य। ऐश्वर्य बिना, ऐश्वर्य माने ईश्वर से भाव, शासन करने की का जो भाव है उसको ऐश्वर्य बोलते हैं। तो शासन करने के लिए बल चाहिए। अब पूरी सृष्टि का शासक वही हो सकता है जो समस्त बल का आश्रय हो, इसलिए सर्वशक्तिमान ये शब्द बोला जाता है। अच्छा, अब कोई बलवान है लेकिन उसके आचरण में धर्म नहीं है, तो बलवान होने पर भी वह अच्छा शासक नहीं माना जाएगा। तो बलवान होवे लेकिन साथ ही साथ धर्म होवे, तो बल का सही दिशा में उपयोग होगा। तो समग्र धर्म जहां रहता है वो भगवान है। समग्र बल जहां है, समग्र धर्म जहां है, और कोई धार्मिक भी है, बलवान भी है, लेकिन समाज में उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई कीर्ति नहीं है, तो कीर्ति भी उसके कार्य के द्वार खोलता है। जिसकी जितनी कीर्ति फैलती है वो उतने ही बड़े दायरे में अपने कार्य का विस्तार करता है। लोग कीर्ति से भी उनको कार्य देते हैं, बोलते हैं इस व्यक्ति की जो क्रेडिबिलिटी है वो अच्छी है, इसलिए इसको काम देना चाहिए। तो तीसरी चीज है यश। सबसे यशस्वी यदि कोई है तो वो परमात्मा है। यश का स्वरूप ऐसा है कि जहां पर दुश्मन भी किसी की प्रशंसा करे। यश तो तब हुआ ना, अपने ही लोग प्रशंसा करें तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम उनको वेतन देते हैं प्रशंसा करने के लिए लेकिन प्रशंसा तो तब है जब गोस्वामी जी कहें बैरियू राम बड़ाई करें। जो बैरी हैं वो भी राम जी की बड़ाई करते हैं। तो यश समग्र रूप में जहां रहता है, और कोई बलवान भी हो, हाँ यशस्वी भी हो, धार्मिक भी हो, लेकिन महाराज उसके कोष में कुछ नहीं है, जेब खाली है, तो उससे भी शासन तो ढंग से हो नहीं पाएगा। इसलिए धन प्रचुर मात्रा में चाहिए। इसलिए जो राजाओं की राजसत्ता होती है उसमें कोष भी एक अनिवार्य अंग माना गया है। तो यहाँ पर तो भगवान वो हैं जिनके माता लक्ष्मी जी अर्धांगिनी बन के रहती हैं, धन की अधिष्ठात्री, तो उनकी चरण सेवा में है। इसलिए समग्र धन का जो आश्रय है वो भगवान है। इस सब के होने के बावजूद कभी कभी व्यक्ति में ऐसा देखा जाता है कि वह बलवान भी है, धनवान भी है, यशस्वी भी है, धर्मशील भी है, लेकिन वो कहीं कमजोर होता है, किसी चीज में आसक्त हो गया।
इन सब होने के बावजूद उसमें एक ये संभावना है कि वो कहीं आसक्त होकर के रहे। तो अगला भग बताते हैं वैराग्य। ये सब होकर के भी महाराज वो परम विरक्त हैं किसी चीज से आसक्त ही नहीं हुए। तो वैराग्य समग्र रूप में जहां रहता है और जो नित्य मुक्त हैं, मोक्ष माने नित्य मुक्त हैं, कभी वो अविद्या आदि के बंधन में आए ही नहीं, ऐसी जो सार्वभौम सत्ता है उनको बोलते हैं भगवान। तो ये वक्तव्य किसका है? ये वक्तव्य उनका है, यानी कोई केवल एक व्यक्ति ना समझ ले। ये विष्णु पुराण में ये श्लोक आया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शास्त्रीयः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इतीर्णा। ये जो 6 भग हैं इनसे संपन्न ऐश्वर्यादि षटकम यस्मिन वासुदेवे नित्यम। और ये जो 6 ऐश्वर्य हैं नित्य रूप से जिनमें रहते हैं, माने एक दिन बहुत बड़े बन गए दूसरे दिन गरीब हो गए, ऐसे नहीं। नित्यम अप्रतिबद्धत्वेन, और इसमें कभी कोई प्रतिबंध नहीं आता है। पता चला एक दिन तो बहुत वैराग्य आया और अगले दिन वैराग्य शिथिल हो गया, तो बोलते हैं उसमें कभी कोई प्रतिबंध नहीं आया। अप्रतिबद्धत्वेन सामस्त्येन च वर्तते, उनको बोलते हैं वासुदेव। एक अर्थ और किया गया है, ये ज्ञान की प्रधानता से ये श्लोक, भगवान वो हैं जिनको 6 चीजों का ज्ञान है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव, जिनको सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान है और सृष्टि के प्रलय का ज्ञान है। भूतानाम आगतिम गतिम, भूतों के आगति और गति माने भूतों के आवागमन का जिनको ज्ञान है। और वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जिनको विद्या और अविद्या का ज्ञान है। विद्या और अविद्या का अर्थ होता है बंधन और मोक्ष। जिनको बंधन और मोक्ष का ज्ञान है, सवाच्यो भगवान इति, उन्हीं को भगवान कहते हैं। भगवान वो हैं जिनको सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय का ज्ञान है, जिनको भूतों के आवागमन का ज्ञान है। भूतों के आवागमन में फिर उनकी भूतों की गति, भूतों के कर्म, ये सब चीजें आ जाएंगी। और जिनको बंधन और मोक्ष का ज्ञान है उनको भगवान बोलते हैं। उत्पत्त्यादि विषयम च विज्ञानम यस्य स वासुदेवः वाच्यः भगवान इति। इस अर्थ में श्री भगवानुवाच, वो भगवान बोलते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया था केन प्रयुक्तः पापम चरति, बोलते हैं अर्जुन तुम्हारे ही भीतर एक दुश्मन बैठा हुआ है। यह माने इस संसार में अगर वास्तव में किसी को अपने दुश्मन की खोज करनी है, यह एनम वैरिणम विद्धि, उस श्लोक के शब्द देखना। यह माने यह संसारे, इस संसार में, इस जगत में, एनम वैरिणम विद्धि, इसको तुम दुश्मन जानो। कौन है दुश्मन? बोलते हैं इसका नाम है काम। काम एष, वास्तव में वो चीज एक ही है, उसके 2 केवल नाम दे रहे हैं भगवान। काम एष, क्रोध एष। तो यहां पर 2 चीजें नहीं बता रहे हैं भगवान, ये ध्यान में रखना, क्योंकि वो सारे शब्द एक वचन में हैं। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। एक काम नाम की चीज है हमारे भीतर। तो काम माने कामना, इच्छाएं, वो आगे स्वयं ही इसका विवरण होगा। तो बोलते हैं ये काम नाम की चीज है, वास्तव में यही सबसे बड़ा शत्रु है। और ये शत्रु उत्पन्न कहां से होता है? बोले रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है यह।
एक तो दुश्मन की पहचान हो जाए, दुश्मन है कौन, और उस दुश्मन के माई बाप कौन है ये भी तो पता होना चाहिए। जरा पता करो इसका कुल कौन गांव से आता है ये। भगवान बोलते हैं रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से आया हुआ है ये। अच्छा, करता क्या है? बोले बहुत खाता है ये महाशना महाशना। महाराज, ये कामनाएं ऐसी चीज हैं जिनका पेट कभी भरता ही नहीं है। महाशना, असन माने होता है भोजन करना। बोलते हैं बहुत असन करता है ये। आचरण क्या है इसका? बोले महापापमा। ऐसा ये शत्रु है। इसलिए अर्जुन, यह एनम वैरिणम विद्धि, इसी को तुम अपना दुश्मन समझो। तो ये शत्रु है। अर्जुन खोज रहे थे शायद कोई देवता मिल जाए। अब ये तो कोई देवता नहीं निकला, ये अपने ही भीतर की एक वृत्ति निकली। भगवान बोलते हैं बस यही शत्रु है। इस शत्रु पर यदि विजय प्राप्त कर लिया तो जो बलादिव नियोजिता वाली बात थी उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो अब ये प्रकरण है, यहाँ पर 7 श्लोक हैं यहाँ से लेकर के। इनमें मुख्य रूप से ये कामना क्या चीज होती है, कहाँ रहती है, किस तरह से ये व्यवहार करती है, इसका विवरण प्रभु जी ने प्रस्तुत किया है। अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।